नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय कैलाशनाथ काटजू को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने नीट परीक्षा की तैयारियों को लेकर भी कहा कि राज्य सरकार भारत सरकार के साथ लगातार समन्वय में काम कर रही। वहीं सीएम उज्जैन जिले के नागदा स्थित डेलनपुर बालाजी धाम भी पहुंचे। उन्होंने नवनिर्मित मंदिर में कलश प्रतिष्ठा और श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भी शिरकत की। साथ ही मुख्यमंत्री उज्जैन जिले के महिदपुर भी पहुंचे और उन्होंने 188 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से बने सावाकोटा बैराज का लोकार्पण किया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय कैलाशनाथ काटजू को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और इस अवसर पर सदन के सभी सदस्यों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाशनाथ काटजू की कानून पर गहरी पकड़ थी और वे अपने तार्किक दृष्टिकोण के कारण अत्यंत सफल भी रहे। उन्होंने देश की आजादी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में राष्ट्र के लिए अहम संघर्ष किया। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने अपने ज्ञान और प्रशासनिक क्षमता से देश की सेवा की। विधानसभा में उनके योगदान को याद करते हुए कहा गया कि उनका जीवन सदैव प्रेरणादायक रहेगा और उन्हें हमेशा सम्मान के साथ स्मरण किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाशनाथ काटजू की 139वीं जयंती है। आप रतलाम जिले के जावरा तहसील के रहने वाले थे। 57 से लेकर 62 तक आपने सफलतापूर्वक मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। बाद में केंद्रीय स्तर पर रक्षा, कानून, ऐसे कई मंत्रालयों का काम भी संभाला। कई राज्यों के गवर्नर भी रहे। उनकी कानून पे जो पकड़ थी, प्रख्यात कानूनविद थे, तार्किक रूप से बहुत सबल, सक्षम, अपनी क्षमता योग्यता के साथ देश की आज़ादी के पहले भी उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के नाते से देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। प्रारंभ से नेहरू जी के मित्र भी रहे और बाद के दौर में भी उन्होंने अपने तार्किक क्षमता के बलबूते पर कई ऑटोनॉमस संस्थाओं को समृद्ध करने का काम भी किया। उनकी जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैंने पुष्पांजलि अर्पित की। भोपाल में नीट परीक्षा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार भारत सरकार के साथ लगातार समन्वय में काम कर रही है और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही ताकि भविष्य में किसी प्रकार की अव्यवस्था दोबारा न हो, जैसी स्थिति पिछले समय में देखने को मिली थी। आगे उन्होंने बताया कि सुबह 11 बजे परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने वाले छात्रों के रोल नंबर और पहचान पत्र का वेरिफिकेशन किया जाएगा और इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। शहरी क्षेत्रों और महानगरों में जहां बड़ी संख्या में परीक्षार्थी आते हैं, वहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। करके हमारी सरकार भारत सरकार के साथ लगातार संपर्क में भी है और वो सारे प्रबंधन कर रहा है जिसमें किसी कारण से भी दोबारा ऐसी नौबत ना आए जो बीते समय हुई थी। ये भी बात सही कि नीट के समय 11 बजे से जो बच्चे आएंगे उनके रोल नंबर, उनके फॉर्म का वेरिफिकेशन, ऐसे कई काम करेंगे। हमने निर्देश जारी किए हैं जहां शहरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में आवागमन की थोड़ी कठिनाई है तो वहाँ बसें बड़े महानगरों में लगा देंगे, भोपाल, इंदौर, ऐसे जहाँ जहाँ हो सकता है। और साथ ही साथ वहाँ रिफ्रेशमेंट का सेंटर चालू करने के लिए भी हमने कहा, पीने का पानी, छाया का इंतजाम, जिनके अभिभावक आए उनके लिए भी वो वहाँ अपनी सारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर बच्चों के साथ अपना समय और बच्चों को अंदर छोड़कर भी उनका अपना समय ठीक से गुजरे, ऐसे सारे प्रबंधन सरकार के माध्यम से किए गए हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है और महाकाल की कृपा रही तो इसे इसी विधानसभा सत्र में पारित भी किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आगामी सत्र में कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आएगी। उन्होंने बताया कि विधानसभा का सत्र 20 से 25 जुलाई तक प्रस्तावित है। सरकार के द्वारा कई समसामयिक विषयों को लेकर के हम आएंगे। उसमें से एक सौभाग्य से कॉमन सिविल कोड की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। महाकाल चाहेंगे तो इसी सत्र में पारित होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन जिले के नागदा स्थित ढेलनपुर बालाजी धाम पहुंचे और उन्होंने नवनिर्मित मंदिर में कलश प्रतिष्ठा और श्रीराम दरबार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने संतों का अभिनंदन तो किया ही, साथ ही भगवान श्री राम तथा हनुमान जी के आदर्शों का स्मरण भी किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या के बाद अब चित्रकूट धाम को भी भव्य और दिव्य बनाया जाएगा। साथ ही भगवान श्री राम के चरणों से जुड़े सभी स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित करने का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री ने ढेलनपुर बालाजी धाम में फर्श और बाउंड्री वॉल निर्माण की भी घोषणा कर दी। तो वही साल 2028 के सिंगस को भव्य बनाने के लिए चल रहे विकास कार्यों का भी उन्होंने उल्लेख किया। सिंगत आने वाला है और सिंगस के लिए हमारी सरकार के द्वारा हजारों करोड़ के काम चल रहे हैं। उज्जैन और उज्जैन के आसपास के लिए ये जावरा से उज्जैन का 4 लेन भी जोरदार ताली बजाओ, एक और अपने यहाँ तैयार होने वाला। ये नागदा, खाचरोद, उज्जैन, इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी, जिसके माध्यम से विकास का नया एक और सपना सबका साकार होने वाला। जोरदार अभिनंदन करें अपने सिमस की तैयारी के लिए। हम सबका दायित्व है धूमधाम से। सिमस ये मध्य प्रदेश का नहीं, उज्जैन का नहीं, ये देश का भी नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। पूरे प्रदेश के अंदर दूध का उत्पादन बढ़ाते हुए हर जगह हमारी सरकार जो 25 गाय माता को लेकर के दूध की डेयरी प्रारंभ करेगा, तो 40 लाख में 10 लाख रुपया हमारी सरकार की तरफ से दिए जाएंगे ताकि वो दूध का उत्पादन करें। दूध भी उनका, गौ माता भी उनकी, बाकी सब भी उनका, लेकिन हमारा प्रयास है कि दूध का उत्पादन बढ़ना चाहिए। अभी 12% दूध का उत्पादन देश के अंदर है, इसको धीरे धीरे करके 20% तक ले जा रहा है। आज आपके बीच जब मैं यहाँ लोकार्पण करने आया तो मुझे बताया सेट तो बन गया लेकिन फर्श कच्चा है, तो ये फर्श बनाने की भी मैं घोषणा करता हूँ, यहाँ का फर्श भी बनेगा। आपने कहा बाउंड्री वाल की आवश्यकता है, तो यहाँ बाउंड्री वाल बनाने की भी घोषणा करता हूँ। आने वाले समय में पीने के पानी की टंकी भी बना करके इस पूरे क्षेत्र के लिए भी और यहाँ के लिए भी पेयजल का प्रबंधन भी हम करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन जिले के महिदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने 188 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से बने सामा कोटा बैराज का लोकार्पण किया, तो साथ ही 19 करोड़ रुपए से अधिक के अन्य विकास कार्यों को भी जनता को समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से 18 गांव के 11,000 से अधिक किसान परिवारों को सिंचाई का लाभ मिलेगा। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा और विपक्षी नेताओं पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने कर्मों की सजा भुगत रही। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले समय में दुनिया महिदपुर के डोंगला से अपनी घड़ी का स्टैंडर्ड टाइम तय करेगी। हमारे लिए महिदपुर और महिदपुर का जब ये 4 लेन का मामला चला तो बहादुर सिंह जी गवाह है। हमने कहा ये 4 लेन आगर से तो जब चाहो तब बन जाएगा, लेकिन पहले हमारा ये डोंगला से होकर के सीधा पास का रास्ता निकलता है। मुझे प्रसन्नता है वो नया 4 लेन एकदम महिदपुर की नई तकदीर लिखेगा, नया प्रकार बनाएगा। और अनिल फिरोजिया जी कोई बात नहीं, अब आगर से भी झालावाड़ होके जुड़ गया। समय गणना के लिए भी नई ऑब्जर्वेटरी 300 साल पहले राजा जयसिंह ने हमारा उज्जैन, उसके बाद बनारस, फिर जयपुर, मथुरा, दिल्ली, उस समय वेधशाला बनाई थी। जंतर मंतर जिसको कहते हैं, खगोल की दृष्टि से पृथ्वी से बैठकर ग्रह नक्षत्र तारों की गिनती करने का, समय की शुद्धता का ज्ञान हमारी सनातन संस्कृति के माध्यम से इसी मालवा के आधार पर 2000 साल पहले आर्यभट्ट ने जिसकी शुरुआत की,
सम्राट विक्रमादित्य के काल में। मुझे गर्व है उसी सिलसिले को चलाते हुए हमारी सरकार के माध्यम से वर्तमान में डोंगला में बहुत अच्छी ऑब्जर्वेटरी बनाई। विकास के मामले में, किसानों के सम्मान के लिए, बहनों के मान सम्मान के लिए हमारी सरकार विकास के लिए लगातार कृत संकल्पित होकर आगे बढ़ती रहेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बीता वर्ष उद्योग और रोजगार वर्ष के नाते से हमने मनाया और ये वर्ष किसान कल्याण वर्ष के नाते से मना रहा है। यह हमारा बहनों के प्रति समर्पण है। और ये बेईमान कांग्रेसी कहते हैं कि ये बहनों के पास पैसा पहुंचाते हो तो ये दारू पी जाती है। अरे डूब मरो शर्म से कांग्रेसियों। वो पप्पू और पप्पू के चलाने वाले चप्पू सब एक लाइन में। जब पूरा देश विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहा है, ऐसे में नौ सीखियों के हाथ में उन्होंने अपनी पार्टी की कमान दी है। अब वो नौ सीखिए गाड़ी आगे चलाने के बजाय पीछे ठोके तो हम भी क्या करें, वो अपने कर्मों की जाने। 207 करोड़ से ज्यादा के निर्माण कार्यों का लोकार्पण कुछ हुआ। इसमें सामाखेड़ा का बड़ा डैम जो लगभग 190 करोड़ की लागत का है। महिदपुर में कई प्रकार के हाई सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंग और निर्माण कार्यों की सौगात मिली। महिदपुर मध्य प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा महत्व रखता है और खासकर उज्जैन जिले का सबसे ऊर्जावान तहसील का स्थान है। ऐसे समय में विकास के मामले में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो महिदपुर में विकास की सारी संभावनाओं पर काम कर रहे हैं। महिदपुर के अंदर भगवान कृष्ण का नारायण नामक धाम है, जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा के साथ रात गुजारी थी। समय गणना के केंद्र की ऑब्जर्वेटरी भी डोंगला में ही है। ऐसे में विकास के मामले में हमारी सरकार लगातार महिदपुर को नंबर 1 के स्थान पर रख रही है। आने वाले समय में और भी कई विकास की सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाराणा प्रताप की तिथि अनुसार जयंती पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन राष्ट्र के प्रति निष्ठा और कर्तव्य का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि मातृभूमि, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए उनका समर्पण हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगा। मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड के गौरव महाराजा 36 साल की जयंती पर भी श्रद्धापूर्वक नमन किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र धर्म के प्रति उनका समर्पण और मातृभूमि की रक्षा के लिए किया गया संघर्ष इतिहास में सदैव अमर रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजमाता जीजाबाई की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महानायक का निर्माण कर राष्ट्र को नया भविष्य दिया। उन्होंने कहा कि स्वराज, राष्ट्र धर्म, सुशासन और जन कल्याण को लेकर उनकी शिक्षाएं आज भी प्रेरणादायी हैं। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय सरसंघचालक बाला साहब देवरस की पुण्यतिथि पर भी उन्हें श्रद्धांजलि दी।